नई सोच, नई रफ्तार के साथ रेनो डस्टर ने किया शानदार कार लॉन्च का आयोजन। शहर में ऑटोमोबाइल जगत को नई दिशा देने के उद्देश्य से आज श्री ग्रैंड रेनो में रेनो डस्टर का भव्य कार लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल जी, श्री ग्रैंड टी-नॉल्ट के डायरेक्टर अंकित गुप्ता जी एवं अनिल गुप्ता जी, साथ में जीएम पंकज श्रीवास्तव, कंपनी के सेल्स एएसएम जितेश सिंह, सर्विस आरएम तरुणा लाग, सर्विस एएसएम सहित शहर के कई प्रमुख व्यवसायी एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान कंपनी द्वारा अपनी नई कार रेनो डस्टर के आधुनिक फीचर्स, शानदार डिजाइन, बेहतर सेफ्टी और एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी साझा की गई। नई कार को युवाओं और परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। रेनो डस्टर का लॉन्च इवेंट में मौजूद अतिथियों ने कार की आकर्षक डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाओं की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान लाइव अनावरण, टेस्ट एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किए गए, जिसने उपस्थित लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। कंपनी के डायरेक्टर अंकित गुप्ता जी ने बताया कि रेनो डस्टर की यह नई कार ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव देने के साथ साथ बेहतरीन माइलेज और सुरक्षित ड्राइविंग का भरोसा भी प्रदान करेगी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं मीडिया इंटरैक्शन के साथ हुआ। अच्छा दिन। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक स्थापित ब्रांड रेनॉल्ड्स, जिसकी डस्टर गाड़ी पहले भी आई थी और बहुत लोकप्रिय हुई थी, आज उसका एडवांस वर्जन जो आधुनिक सुविधाओं के हिसाब से, आधुनिक आवश्यकताओं के हिसाब से प्रयागराज में लॉन्च हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ मालिकान भी खड़े हैं कि ये शुभ अवसर मुझे मिला इसको लॉन्च करने का, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। डस्टर पुराना स्थापित ब्रांड है, आगे भी अच्छी बिकेगी, अच्छी चलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी, किस तरह से मार्केट में इसकी वैल्यू, जैसे मार्केट में और भी कंपनियां जिस तरह से किस तरह से इसका डस्टर करते हैं। माई सेल्फ अंकित गुप्ता, मैं डीलर प्रिंसिपल श्री ग्रैंड ऑटोमोटिव। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। हम लोग ने डस्टर लॉन्च किया है इलाहाबाद, प्रयागराज और जितने भी आसपास एरिया हैं। तो जो हमारी पहले डस्टर अगर बोला जाए तो पहले इनिशियली एसयूवी में सबसे पहला मार्केट डस्टर ने लॉन्च किया और एक एसयूवी मार्केट को लॉन्च किया इंडिया में। आज डस्टर का जो एडवांस वर्जन है वो लॉन्च हो रहा है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दे रही है, 360 डिग्री कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं और वायरलेस चार्जर हैं, 212 ग्राउंड क्लियरेंस है, 420 mm की हमारी बूट स्पेस है। सो जो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उससे पूरी तरह से अडास लेवल 2 है। इस प्रोडक्ट रेंज में 10 लाख से 10.5 लाख स्टार्टिंग है, गोज़ अप टू 22 लाख की इसकी प्राइस बजट है। और आने वाले टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं कि डस्टर का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है, जो कि 22-23 लाख से स्टार्टिंग होगा और एवरेजिंग अप्रॉक्सीमेटली 34 से 35 का होगा, बिकॉज नेक्स्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज़ हाइब्रिड बट प्लस पेट्रोल। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग रेनो को वापस और डस्टर के माध्यम से अच्छी नई ऊंचाइयाँ। ईवी में अभी हमारे पास जैसे क्विड है, ईवी का क्विड नया वर्जन आने वाला है, 3rd क्वार्टर में कंपनी लाने जा रही है। इसके संग क्या नाम है, अपना डस्टर के संग लाएगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट शुड आल्सो पिक अप द मार्केट। और हमारे हिसाब से एज अ ब्रांड रेनो और हमारा 13 साल का एसोसिएशन रेनॉल्ट के संग श्री ग्रैंड ऑटोमोटिव का, वी फील कि हम लोग नए एक हाइट्स पे लेके जाएंगे इस ब्रांड और प्रोडक्ट को। पूरे देश में जहां गंगा दशहरा का पर्व बड़े हर्ष और आस्था के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर मां गंगा के अवतरण का दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वही गंगा दशहरा का पर्व आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर तीर्थ के राजा प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही पूजा अर्चना और दान पुण्य भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पर एक ही जगह 1 लाख पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं की बात जाए तो आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उनके प्राकट्य दिवस को ही मां गंगा के भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। यहाँ आज स्नान और पूजा अर्चना के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आए हुए हैं।
मान्यता के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि ऋषि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा भागीरथ के घोर तपस्या करने पर भगवान ब्रह्मा ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने की प्रार्थना स्वीकार की थी, जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान शिव की जटाओं में आई थी, जहां से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा मैया शिव जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिनके जल के स्पर्श मात्र से भागीरथ के पूर्वज श्राप से मुक्त हुए थे। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान करने से पापों से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस खास मौके के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गंगा दशहरा का दिन है, 8:30 के बाद से गंगा दशमी आ जाएगी, तो गंगा दशहरा है और ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा होता है। गंगा माँ की उत्पत्ति भी मानी जाती है इस दिन और बड़ा पुण्य का दिन है ये। यद्यपि यह आरती तो लगभग 40 वर्षों से अनवरत चल रही है। तो आज के दिन जो है गंगा स्नान करने के बाद पूजा अर्चन करना और दान देना ये अक्षुष्ट होता है, कभी विनाश इसका जो है विनाश नहीं होता है, इसका कई गुना फल है। और गंगा तट पर यदि ऐसा किया जाता है तो उसका बहुत कई हजार गुना फल है। आज के दिन स्नान करना और दान अर्चन करना, तवार्चन करना बहुत अच्छा लगता है। सब्यसाची तिवारी, प्रयागराज। गंगा जी आई हैं हमारे भागीरथ के पुरखों को तारने के लिए, न कि हम लोगों के लिए। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि गंगा जी आने का हमको भी फल प्राप्त हुआ। हम लोग स्नान पूजा करते हैं। उनके जो 60,000 पुरखे थे भागीरथ जी के, वो सब कालकौलित हो गए थे कपिल मुनि के आश्रम में, तो उन्हें तारने के लिए गंगा जी को भगीरथ को अथक परिश्रम करके यहाँ लाना पड़ा। आज के दिन गंगा जी स्वर्गलोक छोड़कर मृत में आई, भगवान शंकर ने सिर पर धारण किया गंगोत्री में, वहाँ उसके यहाँ से प्रयाग होते हुए कलकत्ते गई। अतः गंगा जी का आना उनके पुरखों को तारना है। हम सब भाग्यशाली हैं कि गंगा जी को अनायास प्राप्त कर लिया। स्नान पूजन पाठ पूरा भारत आज सुखी है उन्हीं की वजह से। और गंगा जी में जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, उसके फल की प्राप्ति, उनके पिता भी प्रसन्न होते हैं। जिससे हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो उनका पूरा सत्कार बड़े प्रेम से करते हैं। आज गंगा जी आई हमारे यहाँ, तो उनका मेरा फर्ज है उनका हम सत्कार करें। और फल तो बहुत, गंगा एक बहुत परम पवित्र जल है, का अमृत है वो। अतः उसमें स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, गंगा का सम्मान करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग इनसे वंचित हैं वो अभागे हैं, और जो गंगा के सन्निकट हैं वो भाग्यशाली हैं। हमारा प्यारा बहुत भाग्यशाली है हमसे, और हमारे पूरे देश को इससे ऊर्जा मिलती है। ये अच्छा है कि आज दिन आप आए यहाँ है, भगवान के बारे में बात किया। और आज दशहरा आज भी है, थोड़ा कल भी है, तो उन्हें मान लिया गया है। तो गंगा में पूजा पाठ करना विशेष महत्व है। पुरखे तर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, हमारा वंश आगे की ओर बढ़ता है, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है गंगा से। गोपाल गुरु संगम। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते गर्मी के प्रकोप के बीच रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात घोड़ों के लिए अस्तबल में लगवाए गए करीब 8 कूलर, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास न हो, और एक विशेष समर डाइट प्लान तैयार किया गया है। यह कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में वेटनरी डॉक्टर की निगरानी, अधिकारियों का नियमित मुआयना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। यहाँ के घोड़ों को अब एथलीट लेवल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्हें कई प्रकार के ORS और ग्लूकोन डी दिए जा रहे हैं ताकि वे गर्मी में भी स्वस्थ, सक्रिय और तंदुरुस्त बने रहें। हर घोड़े की डाइट उसके वजन, उम्र और ड्यूटी शेड्यूल के अनुसार तय की जाती है। सुबह उन्हें हल्का और ऊर्जावान चारा दिया जाता है, जिसमें ओट्स, चना, गुड़ और मिनरल मिक्स प्रमुख होते हैं। को ग्लूकोन डी, सफेद नमक, काला नमक और सेंधा नमक का विशेष मिश्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके पाचन और शरीर का तापमान संतुलित रखने के लिए 100 मिली अलसी का तेल भी रोजाना दिया जा रहा है। दोपहर में उनका भोजन थोड़ा कम किया जाता है ताकि गर्मी में पाचन पर असर न पड़े। शाम को उन्हें फिर से हरा चारा, चूनी और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर पानी दिया जाता है। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात RIMP इंद्रपाल सिंह ने बताया, इन घोड़ों के लिए दिन में 5 बार पानी पिलाने की व्यवस्था है। खास बात यह है कि पानी की मात्रा और समय भी डॉक्टर की सलाह से तय होता है। अचानक ठंडा या अधिक पानी न दिया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।
पुलिस लाइन में तैनात पशु चिकित्सक हर सप्ताह हेल्थ चेकअप करते हैं। जरूरत पड़ने पर इलाज भी मौके पर होता है। किसी भी तरह की थकावट, डिहाइड्रेशन या चर्म रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। पुलिस अधिकारी खुद घोड़ों की देखरेख का जायजा लेते हैं। अस्तबल की सफाई, कूलन व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण किया जाता है। अधिकारियों का मानना है कि ये घोड़े केवल ड्यूटी के साथ ही नहीं, बल्कि विभाग की गरिमा का हिस्सा है, इसलिए इनकी सेहत सर्वोपरि है। इस पहल को अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी है। प्रयागराज की यह व्यवस्था अब एक मॉडल बनती जा रही है। नहीं बोल पाते तो फिर तो ये जानवर है। गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और इस समय हम इन घोड़ों के लिए सबसे पहला तो ये है कि सुबह के टाइम नहलाते हैं सभी लोग। नहलाने के साथ साथ जो पूरे अस्तबल को हम पानी से तर कर देते हैं, दोनों तरफ खड़ंजा है इसमें पानी से तर कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको शाम को भी इस दोनों तरफ के खड़ंजे को हम तर कर देते हैं। साथ ही साथ इनको हम जो डाइट है इनकी, उसमें शीतल पाउडर है और मल्टी स्टार एक जो आता है जो है उसमें, और ग्लूकोज ये हम इनको दे रहे हैं जिससे कि जो है इन पर कोई गर्मी का प्रकोप ना हो। और साथ में ये लगे हुए हैं आपके कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, तो पूरी तरह से इनकी सुरक्षा की गई है और कोई ऐसा वो नहीं है कि जो लोगों को गर्मी लगे। सर कितने कूलर अब तक लगाए गए हैं? कूलर लगभग 10 कूलर हैं। एक आध थोड़ा अभी खराब हो गया कल, तो इसको आज ठीक करने के लिए मिस्त्री आएगा। बाकी सब पूरा इंतजाम है। ऊपर से किस तरह की व्यवस्था मिल जाती है आपको इनके लिए? जी, ऊपर से किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं अधिकारियों से? अधिकारियों का पूरा सहयोग है। मैं कोई भी यदि दिक्कत आती है कि साहब ये घोड़ा जो है थोड़ा सा घोड़ों के लिए गर्मी की ये समस्या है, तो तुरंत मुझे जो है यदि कूलर की मांग करता हूँ, कूलर और मिल जाते हैं और इसमें पर्दे भी मिल जाते हैं जो लू से बचने के लिए, साथ ही पंखे भी मिल जाते हैं। तो मेरे अधिकारियों का पूरा सहयोग है और बिल्कुल मेरे घोड़े सुरक्षित हैं।